नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंगा मैया के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको माँ गंगा के पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं गंगा मैया की संपूर्ण कथा। गंगा जी कहाँ से और कैसे आई? नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। गंगा भगवान की प्रेयसी भी है, कहो ये सब बातें कैसे घटी? नारायण जी ने कहा, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा को लोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा को अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वो गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा भी आ गई और राधिका को आता देखकर कृष्ण उठकर खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली कल्याणी कौन है? इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्धि योगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ किया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिप न रह सका। अतः वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि सब जगहों पर ढूंढा, परंतु वो कहीं नहीं मिली। उस समय सर्वत्र जी का नितांत भाव हो गया। फिर तो विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आ गए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वो गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दे, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्यत थी। फिर तो वे सब देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के नखाग्र से मिलकर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को कमंडल में रख लिया और भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी और गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। अब आइए जानते हैं गंगा का विष्णु की पत्नी बनने की कथा। जब गंगा वैकुंठ को चली गई तब ब्रह्मा जी भी वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करने कहने लगे, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मद्रव स्वरूपिणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित है। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सुरेश्वरी गंगा को अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति के से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उनकी कला है। केवल आप भगवान विष्णु ही प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजा श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वामांग से उत्पन्न हुई राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से वे स्वयं रही और बाएं अंश से लक्ष्मी जी का प्रकट हुई। अतः ये गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है, क्योंकि आपके महाभाग ब्रह्मा ने गंगा को विष्णु भगवान के पास बैठा दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। आइए जानते हैं गंगा का विष्णुपदी नाम कैसे पड़ा। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वही भी उस समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी विष्णुपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से गंगा माँ को विष्णुपदी नाम से जाने लगा। आइए जानते हैं गंगा और सरस्वती का विवाद।
श्री नारायण जी बोले, विष्णु जी के सानिध्य में रहने वाली यही गंगा और सरस्वती अभिशप्त होकर भारत में नदी रूप में बहती हैं। इन नदियों का सेवन करने वाले इस जन्म में गुणी और विद्वान बनते हैं तथा मरणोपरांत वैकुंठ प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन गंगा में स्नान करने वाला गर्भवास के संकट से भी मुक्त हो जाता है। श्री नारायण के इस कथन को सुनकर नारद जी ने अपनी उत्सुकता न रोक पाते हुए पूछा, दोनों दिव्य देवियों गंगा और सरस्वती का विवाद किस कारण से हुआ, ये आप मुझे सुनाने की कृपा करें। नारायण जी ने कहा, देवर्षि विष्णु भगवान की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। एक बार विष्णु जी ने गंगा से प्रतिवर्ष विशेष अनुराग और लगाव दिखाया तो सरस्वती ने मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। सरस्वती ने तीनों पत्नियों के प्रति सम्मान अनुरक्ति न रखने के आयोजित सिद्धांत की उपेक्षा करने पर और गंगा के प्रति पक्षपात व आसक्ति दिखाने के लिए अपने पति विष्णु जी को खरी खोटी सुनाई। सरस्वती गंगा को भी आड़े हाथों लेकर उसने दुर्वचन कहने लगी। विष्णु जी पत्नियों की इस कलह को देखकर प्रसाद से बाहर चले गए। अब तो सरस्वती का क्रोध और भी बढ़ गया और वो गंगा के केश पकड़ने और उसे मारने को लपकी। लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उसका अपमान किया और उस बीच आने के कारण उसे वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। इधर गंगा अपने कारण निपराधी लक्ष्मी को दंडित होते हुए देख अत्यधिक क्षुब्ध हो उठी और उसने सरस्वती को भूतल पर नदी हो जाने का शाप दिया। सरस्वती भी पीछे न रही, उसने भी गंगा को मृतकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बताकर पृथ्वी पर बहने का श्राप दिया। जब विष्णु जी अपने पार्षदों सहित लौटे तो उन्हें अपनी पत्नियों के परस्पर कलह और श्राप आदि का पता चला। विष्णु जी ने लक्ष्मी की शांत वृत्ति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उसे ही पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा और विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। वियोग की अवश्य भावना की स्थिति से व्यतीत होकर दोनों ही कातर स्वरूप में शापों से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगी। विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपता होकर बहेगी और उसका स्थान शिव जटाओं में भी होगा। अंश रूप में ही वो स्वर्ग में मेरी सन्निधि में रहेगी। सरस्वती प्रधान रूप पृथ्वी तल पर रहेगी और अंश रूप में मेरे पास। लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम पत्नीत्व ग्रहण करेगी और स्वरूप से विवाह करके समग्र और स्थायी रूप से मेरा पत्नीत्व ग्रहण करेगी। दोनों देवियां शापानुसार नदी रूप से पृथ्वी पर आई और गंगा की नदी रूप में पृथ्वी पर आने की कथाओं के संबंध से आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वी पर स्रोतों में जो सर दिखाई देता है उस सर का स्वामी सरस्वान कहलाता है और सरस्वान की पत्नी होने से ही सरस्वती कहलाई। सरस्वती नदी तीर्थ रूपा है और वह भी पापियों के पाप नाश के लिए जलती अग्नि के समान है। तो आइए जानते हैं गंगा और राजा सारस की कथा। गंगा जी की उत्पत्ति के विस्तृत प्रसंग में नारद जी ने पूछा, भगवान विष्णु स्वरूपा एवं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी? पापों का नाश करने वाला ये पवित्र प्रसंग मैं सुनाता हूँ। नारायण कहते हैं, नारद राजा सागर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके। उनकी 2 नारियां थी, बेदमी और शिव्या। शिव्या के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस था। दूसरी रानी बेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ हो गया और पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिव जी ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उसे मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए और तब एक बार राजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। तब वे 99 यज्ञ पर चुके तथा 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्यामवर्ण घोड़ा छोड़ा। तो इंद्र ने यह समझकर कि राजा सगर के 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्रासन ने छीन जाए, उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में लेकर बांध दिया। तात्पर्य यह था कि राजा सरस का कुल बहुत बड़ा होने से वह किसी ऋषि शाप से नहीं नष्ट हो सकता था। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य किसी राजा में न थी। राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे। अश्व को वहां देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वह भी मुनि को प्रणाम किए बिना उसे अश्व को पकड़ने दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए और उस क्रोध भरी दृष्टि निक्षेप से ही वो क्षण भर में वहीं पर भस्म हो गए। ये समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहने लगी।
वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वो भी काल के कलेवा में बन गए। तदुपरांत असमंजस का पुत्र अंशुमान राजा सरस का पौत्र कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लिया, और जिससे राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ। और यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन 60,000 कुमार भस्म हो गए। वे किसी प्रकार मुक्त न हो सके, और अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। और कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना, और उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वो भी सफल ना हो सका। और राजा दिलीप के पुत्र श्रद्धा रखने वाले भगीरथ भगवान के परम भक्त विद्वान श्री हरि के अटूट गुणवान पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तब शंकर भगवान के साक्षात दर्शन हुए। उनके दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। उन्हें भगवान से अविष्ट वर भी मिला। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए। भगवान ने गंगा से कहा, हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को हुई, उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिवजी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया, और वे गंगाधर के नाम से विख्यात। फिर जब जटाओं में से उन्होंने अपनी एक बूंद छोड़ी तो गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा भूतल पर उतरकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कपित को हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। फिर भगीरथ की आराधना से जब मुनि प्रसन्न हुए तो गंगा अपनी जंगा से प्रकट हुई। तब गंगा भगीरथी से जाह्नवी कहलाई, और फिर राजा भगीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ ले गए। जब सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर वे राजकुमार बैकुंठ को चले गए, और भगीरथ अपने पूर्वजों को तार कर कृतज्ञ हो गया। क्योंकि राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर ले आए, इसलिए गंगा जी को भगीरथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की गंगा जी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।